नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 जुलाई 11 टू 20 जुलाई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। वृषभ राशि टॉरस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 11 टू 20 जुलाई टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। टॉरस के लिए 11 टू 20 जुलाई, माफ़ कीजिएगा, 11 टू 20 जुलाई टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। टॉरस की क्या रहेगी? 11 टू 20 जुलाई टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। टॉरस के लिए 11 टू 20 जुलाई टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। टॉरस की क्या रहने वाली है? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वांड्स, द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इलेवन टू 20 जुलाई टॉरस की क्या एनर्जीज होंगी? 11 टू 20 जुलाई टॉरस की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस यानी कि वृषभ, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ कन्या मकर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक और मीन। तो सारी साइन सारी राशियाँ आ चुकी है। नंबर जो आए हुए हैं वो है 3, 9, 3, 5, 10 एंड 5। तो ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 टू 20 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ टॉरस, तो मुझे थोड़ा आप इमोशनली डाउन दिखाई दे रहे हैं टॉरस। आप थोड़ा डिसअपॉइंट रहेंगे, थोड़ा निराश रह सकते हैं आप। रिलेशनशिप में जो बेसिकली सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर रहने वाली है। आपको ये लग रहा है कि जो आपने प्रयास किए हैं, जो आपने काम किया है, वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, जैसे आपको असफलता मिली है। इस तरह की आपकी कहीं ना कहीं सोच रहने वाली है। अपने पार्टनर से भी आप एक इमोशनल गैप महसूस करने वाले हैं कि आपके पार्टनर के अंदर जैसे आपके लिए इमोशंस कम हो रहे हैं या वो इमोशंस कम दिखा रहे हैं, थोड़ा डिटैच आपसे चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बातें आपके दिलो दिमाग में रहने वाली है। इसको लेकर के भी थोड़ा आप लोनली महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड आप रहने वाले हैं। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। कोई टॉरस को तो ये महसूस होगा कि उनके साथ मतलब आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके पार्टनर आपसे चीटिंग कर रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं, आपको इल्यूजन में, भ्रम में रख रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको महसूस होने वाली है और कुछ हद तक ये सच्चाई भी है। ये एनर्जी आपकी रहेगी टॉरस। इसको लेकर के थोड़ा आप परेशान रहेंगे, इमोशनली थोड़ा सा डाउन आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
आप लोग के रिलेशनशिप में कोई शादी मैरिज बीच में आ रही है, या तो आप लोग आपस में मैरिड हैं और आप लोग के बीच में कुछ मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं विद दिस दी हेरोफेंट कार्ड। तो कुछ मैरिटल इश्यूज आप लोग के बीच में हो सकते हैं, उनको सॉल्व करने की आवश्यकता है। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इसमें किसी एक्सटर्नल पर्सन की हेल्प लेने की आवश्यकता है। अब ये एक्सटर्नल पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई एक्सपर्ट हो सकता है, जानकार हो सकता है, या आप लोग के घर परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है जो सही गाइडेंस दे सके, या कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, स्पिरिचुअल कोई पर्सन हो सकता है। तो इस तरह की आवश्यकता आपके पार्टनर कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में कोई एक मैरिड है, तो ये जो मैरिज है, ये जो शादी है, वो आप लोग के रिलेशनशिप में एक रुकावट का काम कर रही है। जो मैरिड है वो किसी और पर्सन के साथ में मैरिड है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो शादी मैरिज की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है। वहीं कुछ कुछ टॉरस के पार्टनर के केस में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में बेसिकली कुछ रीति रिवाजों का, कस्टम्स का, रिलीजन का, कास्ट का, आप लोग के जो संस्कार हैं उनका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही उसकी वजह से। तो आप लोग की कास्ट अलग हो सकती है, कल्चर रिलीजन अलग हो सकता है, ट्रेडिशन आप लोग के अलग हो सकते हैं, इसके कारण से भी कुछ बाधाएं, इश्यूज आ रही हैं। पर यह भी है कि आप लोग के बीच में जो कनेक्शन है, चाहे वो कोई भी कनेक्शन हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है टॉरस, ये चीज़ मैं क्लियरली यहाँ पर फील कर रहा हूँ। और इस वजह से चाहे जो भी इशू, चाहे शादी मैरिज आप लोग के रिश्ते में आ रही हो, चाहे कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज आ रहे हो, आपके पार्टनर इन बातों को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर परेशान भी इसी वजह से हो रहे हैं विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, उनकी एनर्जी में आया हुआ है ये। तो आपके पार्टनर बेसिकली इन चीज़ों को बार बार सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं, रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स आपके पार्टनर की हो रही है टॉरस। रात में उठ जाते हैं, फिर वही चीज़ें उनके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है, आगे का रास्ता, रिलेशनशिप का फ्यूचर, कैसे सब चीज़ होगा, कैसे काम करेगा, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चलती रहती हैं। इसकी वजह से भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं एक लो एनर्जी से प्रभावित चल रहे हैं, मतलब उनकी एनर्जी भी डाउन मुझे यहाँ पर फील हो रही है। हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा ना चल रहा हो, कोई पार्टनर के साथ में ये स्थिति भी हो सकती है। तो ये इश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं टॉरस। हालांकि जो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर शादी मैरिज, जो मैंने आपको कहा कि आप लोग के रिलेशनशिप में शादी मैरिज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो शादी मैरिज भी हो सकती है और डीप कमिटमेंट भी हो सकता है, मतलब किसी और के साथ में उसका कमिटमेंट है, बंधन है, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा टॉरस। वहीं पास्ट की अगर हम बात करो तो पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जी आई हुई है वो है 3 ऑफ वांड्स, आप देख सकते हैं। तो आप लोग के रिलेशनशिप में, आप लोग के बीच में या तो दूरियाँ हैं, फिजिकल डिस्टेंस है, आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, कंट्रीज़ में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, ऐसी स्थिति है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोग के बीच में। अगर बात भी होती है, फ़ोन कॉल भी होता है, मैसेजेस होते हैं, तो भी काम की बात जो होनी चाहिए रिश्ते को आगे बढ़ाने के बाद, वो पूरी तरह से हो नहीं पा रही, बात बन नहीं पा रही है। जो डिस्कशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा आप लोग के बीच में प्रॉपरली, ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वहीं किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है टॉरस। थर्ड पार्टी ज़्यादातर मुझे रोमांटिक दिखाई दे रही है। अगर आपको कंफर्म है तो ही लेना है रोमांटिक थर्ड पार्टी का केस, नहीं तो इस पॉइंट को एकदम आपको स्किप कर देना है। तो रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से भी आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज जो है वो आए हुए हैं। पास्ट की एनर्जी है ये, पास्ट से ही ये इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके पार्टनर जो भी इशू रहे हैं पास्ट में, जो अभी भी चल रहे हैं, उसको लेकर के भी आपके पार्टनर होपफुल हैं कि ये इश्यूज भी वो सॉर्ट आउट कर लेंगे या सॉर्ट आउट हो जाएगा। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए कांस्टेंट है। वो आपके लिए जैसे पहले फीलिंग रखते थे, चाहे वो 6 महीने पहले हो, साल भर पहले हो, 5 साल पहले हो, जैसी आप लोग की सिचुएशन हो,
आज भी उनकी फीलिंग, आज भी उनके इमोशंस, आज भी उनकी सोच आपके लिए सेम ही है। और रिलेशनशिप में छोटी मोटी चीज़ें बदलने से, बदलाव होने से या उतार चढ़ाव आने से, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होने से भी उनकी फीलिंग जो है वो आपके लिए बदलती नहीं है। उनकी सोच, उनकी फीलिंग आपके लिए कांस्टेंट बनी रहती है। अभी भी ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे कि जो सिचुएशन मैंने आपको कही, चाहे थर्ड पार्टी की हो, चाहे शादी मैरिज की इन्वॉल्वमेंट हो, कमिटमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, कास्ट कल्चर रीजन की सिचुएशन हो, जैसी भी स्थिति आप लोग के बीच में, आपके पार्टनर के पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन जो है वो बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम 100% काम करेगा ही करेगा, पर हाँ, आपके पार्टनर ने कुछ रास्ता सोच करके रखा हुआ है, उसको वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, उस रिगार्डिंग में बातचीत आपसे करना चाहते हैं कि भाई ये बीच का रास्ता मैंने सोच के रखा हुआ है, ये काम करेगा या नहीं करेगा ये अलग बात है, पर एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं, ये बीच का रास्ता हम लोग निकाल सकते हैं, इस पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ फॉर्मूला आपके पार्टनर के पास है जो वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। कुछ आइडिया है उनके पास, कुछ सोच है उनकी, तो इसको आपको ज़रूर से उनसे एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए टॉरस। कोई भी चीज़ धारणा बनाने से पहले या खुद से उनके बारे में कुछ निगेटिव सोच लेने से पहले आपको उनसे एक बार डिस्कस जरूर करना चाहिए, खुल करके डिस्कस करना चाहिए। आप में से कुछ टॉरस के पार्टनर ने हो सकता है कि इस तरह का कुछ प्रपोजल या ऑफर आपको दिया भी हो, सुझाया भी हो कि मेरे पास इस तरह का रास्ता है, तो एक बार तुम सुन लो कम से कम। ये स्थिति भी मैं देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो विद दिस द फूल कार्ड मुझे क्लियरली दिखाई दे कि आपके पार्टनर बेसिकली ये जो निगेटिविटी वो महसूस कर रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, निगेटिविटी बेसिकली ज़्यादा नहीं है, ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर के, आपके पार्टनर बेसिकली इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। वो इन तमाम टेंशन से, इन तमाम ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अच्छी एनर्जी में वो रहना चाहते हैं, खुद को लो नहीं महसूस करना चाहते हैं, डाउन नहीं महसूस करना चाहते हैं, वो मस्त होकर के अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं, वो खुद अपने फैसले लेना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर क्लियरली फील कर पा रहा हूँ। वो चाहते हैं कि जो भी निर्णय उनके भविष्य से रिलेटेड है वो खुद लें, उस पर किसी का प्रेशर ना हो, कंट्रोल ना हो, चाहे घर परिवार का, चाहे बाहरी सर्कमस्टेंसेस का। आपके पार्टनर खुद से हो करके निर्णय लेना चाहते हैं। ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई टॉरस, और वो ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जो आगे चल करके उनको पॉजिटिव ही फील कराए, वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह सकें, खुश रह सकें। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो आप लोग के रिलेशनशिप में हो सकता है कि पास्ट में या वर्तमान सिचुएशन में कुछ बड़ी बात हुई है, अचानक से कुछ बड़ी बात हुई है, या कोई अचानक से बड़ी क्लैरिटी सामने आई है, किसी का एक्शन अचानक से हुआ है। कोई जरूरी नहीं कि आप दोनों का ही हो या आप दोनों में से किसी एक का हो, किसी और बाहरी व्यक्ति का भी हो सकता है। कुछ बड़ा एक्शन या कुछ सडन चेंजेस आप लोग के रिलेशनशिप में आए हैं, और ये जो चेंजेस है उसने आप दोनों को ही, स्पेशली आपको आश्चर्य में डाल दिया कि ऐसा कैसे हो गया अचानक से। अभी आपके पार्टनर के भी एक्शन हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने सडनली किसी को कट ऑफ कर दिया हो रिश्ते से, या कुछ ऐसा बड़ा एक्शन ले लिया हो जो आपको आश्चर्य में डाल दिया हो। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, या एकदम कुछ नई बात आपको पता चली हो। तो इसके कारण से आप लोग के रिलेशनशिप में अभी कुछ सिचुएशन अचानक से बदल गई है, कुछ अचानक से आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ गई है, रुकावटें, बाधाएं इसकी वजह से आ रही है। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप देख सकते हैं। इस तरह की इश्यू आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं टॉरस। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो विद दिस दी 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, और इनफैक्ट वो डिस्कस करेंगे भी। आपके पार्टनर बेसिकली जो उनके पास प्लानिंग है, बीच का रास्ता है, उसको लेकर के आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे, और रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के एक नई दिशा वो लाना चाहेंगे। इस तरह की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। आपकी भी सोच जानना चाहेंगे,
आप क्या चाहते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह से आप फ्यूचर देखना चाहते हो, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, वो किस तरह से इस रिलेशनशिप को नई दिशा देना चाहते हैं, या बीच का रास्ता जो है वो कैसे इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। ये तमाम बातें हैं जो आपके पार्टनर आपसे खुल करके डिस्कस करना चाहेंगे और ऐसा करते हुए वो मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। अगर आप लोग बीच में एकदम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉकिंग एनर्जीज है, तो फिर सिचुएशन अलग हो सकती है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, किसी के थ्रू से करना चाहेंगे। कोई मीडिएटर जैसा व्यक्ति हो सकता है, कोई आप लोग का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, पर डिस्कशन उनके माइंड में रहने वाला है और इस तरह के मोड में आपके पार्टनर ऑपरेट करेंगे। आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो सकते हैं या सेम तरह का आप लोग का जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आप लोग के वर्क का सेम प्रोफाइल हो सकता है। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वांड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। नंबर जो आए हुए हैं वो है 10। तो आने वाले दिनों में टॉरस मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर को जो सिचुएशन में एक बर्डन महसूस हो रहा है, ओवर थिंकिंग जो वो कर रहे हैं, या आप लोग के बीच में आइसोलेशन की एनर्जी है, ब्लॉकिंग सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जैसी भी स्थिति हो, आपके पार्टनर बेसिकली आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर बेसिकली रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी सोचने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपको लेकर के भी वो काफ़ी उदार रहने वाले हैं। आपको भी वो ये बताएंगे, ये जताएंगे कि वो आपके साथ हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो वो आपके साथ खड़े हैं। आपके पार्टनर आपको अपने एक फैमिली की तरह देखते हैं। टॉरस फैमिली जैसी फीलिंग वो आपसे रखते हैं। हो सकता है कि आप लोग आपस में मैरिड हों, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी फ़िक्र करेंगे, आपके पार्टनर आपकी केयर करना चाहेंगे, इस चीज़ को आपको बताना भी चाहेंगे कि वो आपकी केयर करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। जो सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकली पॉसिबल जो सॉल्यूशन है, वो आपको सुझाना भी चाहेंगे। अगर आपको किसी सपोर्ट की आवश्यकता है तो आपके पार्टनर वो सपोर्ट भी आपको ऑफर करना चाहते हैं, चाहे मॉरल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, जैसा भी सपोर्ट हो। पर आपके पार्टनर का मोटिव मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो खुद भी खुश रहना चाहते हैं और आपको भी खुश ही देखना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप में चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आगे जैसा भी फ्यूचर निकल करके आ रहा हो, पर आप दोनों खुश रहें, आप दोनों अच्छे टर्म में रहें, आप दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी तालमेल, हार्मनी बराबर बनी रहे। ये आपके पार्टनर का मोटिव रहने वाला है और इसी उद्देश्य से आपके पार्टनर आपके साथ डिस्कस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये एनर्जी निकल करके आई हुई टॉरस। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।